नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान में जो नदियाँ हैं उनको सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अरब सागर तंत्र की नदियाँ, वो नदियाँ जो अरब सागर की तरफ जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। दूसरी है बंगाल खाड़ी की तंत्र की नदियाँ, वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं या उन नदियों में मिल जाती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और तीसरी है आंतरिक प्रवाही नदियाँ, यानी वो नदियाँ जो राजस्थान में समाप्त हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे अरब सागर तंत्र की नदियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लूणी नदी की। इसके कई उपनाम हैं, जैसे लवणवती, सागरमती, मरुआशा, शाकरी। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा अथवा आदि मिट्टी आदि खारी भी कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। प्रारंभ में इस नदी को सागरमती या सरस्वती कहते हैं। यह नदी अजमेर से नागौर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर इन जिलों से होती हुई गुजरात के कच्छ में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान में लूणी का प्रवाह गोडवाड़ क्षेत्र को गोडवाड़ा प्रदेश कहा जाता है। लूणी की सहायक नदियाँ बांडी, सूकली, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी और जोजड़ी है। यह नदी बाड़मेर के बालोतरा के पश्चात खारिज हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तान के क्षेत्र में गुजरते वक्त जो रेत में सम्मिलित नमक के कण पानी में विलीन हो जाते हैं, जिससे इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। इस नदी पर जोधपुर में एक जसवंत सागर बांध बना है। तो अब बात करते हैं लूणी की सहायक नदियों की, और इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी है जवाई। यह नदी पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। पाली व जालौर में बहती हुई बाड़मेर के गुड्डा में लूणी में मिल जाती है। पाली के सुमेरपुर कस्बे में इस पर जवाई बांध बना है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो अगली बात करते हैं जोजड़ी की। यह नागौर के पंडलू या पांडलू गांव से निकलती है। जोधपुर में बहती हुई जोधपुर की ददिया गांव में लूणी में मिल जाती है। यह लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती और लूणी में दाईं तरफ से मिलती है। तो अगली बात करते हैं सूखड़ी की। ये सूखड़ी फर्स्ट भी कहा जाता है। यह पाली के दसूरी से निकलती है। पाली व जालौर में बहती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूणी में मिल जाती है। जालौर के बांकली गांव में इस पर बांकली बांध बना है। तो अगली बात करते हैं खारी की। यह सिरोही के शेरगांव से निकलती है। सिरोही व जालौर में बहती हुई जालौर के शाहिला गांव में जवाई में मिल जाती है और यहीं से इसका नाम सूखड़ी सेकंड हो जाता है। और इसके बाद बात करते हैं मीठड़ी की। यह पाली से निकलती है। यह पाली और बाड़मेर में बहती है। बाड़मेर के मंगला में लूणी में मिल जाती है। और अंत में बात करेंगे बांडी की। यह पाली से निकलती है। पाली व जोधपुर में बहती हुई पाली के लाखर गांव में लूणी में मिल जाती है। पाली शहर इसी नदी के किनारे है। पाली में इस पर मवास बांध बना है। यह सबसे प्रदूषित नदी है, इसे केमिकल रिवर भी कहा जाता है। तो अगली मुख्य नदी की बात करते हैं माई नदी की। यह नदी मुख्य रूप से बागड़ में यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है और प्रतापगढ़ में इस माई नदी के तटीय क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। इसकी आकृति उल्टे वी या यू के आकार की हम कह सकते हैं है। इसके कई उपनाम भी हैं, जैसे बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी भारत की स्वर्ण रेखा आदि। इसे आदिवासियों की जीवन रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है और ये राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी है। माई नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरोरू जिले में मेहद झील से होता है और इस नदी का राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खादू नामक जगह से होता है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले के सीमावर्ती भाग में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 171 किलोमीटर ही बहती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा गांव में जहां तीनों नदियां माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, बनेश्वर मेला भरता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन भरने वाला यह मेला आदिवासियों का कुंभ व आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होता है। माही नदी पर राजस्थान व गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना में माही नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो माही बजाज साकर बांध है, जो कि बांसवाड़ा के बोरवास गांव में है, और दूसरा गुजरात के पंचमहल में कडाना बांध बना हुआ है।
इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, चाप, अजास, अराव, एरन। राजस्थान में इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं सोम की। सोम नदी, यह नदी उदयपुर के ऋषभदेव के पास बिच्छा मेड़ा पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर व डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बनेश्वर में यह माही में मिल जाती है। जाखम, गोमती, सारणी, टिड्डी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। उदयपुर में इस पर सोम, कागदर और डूंगरपुर में इस पर सोम, कमला, अम्बा परियोजना बनी हुई है। अगली सहायक नदी की बात करते हैं जाखम की। यह प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में बहती हुई यह डूंगरपुर के नोरावल बिलूरा गांव में यह सोम में मिल जाती है। इकरमाई और सूकली इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है। यह 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंबाट की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। बाकल, हथमती, बेरतक, माजम, सई इसकी सहायक नदियाँ हैं। उदयपुर जिले में झीलों को जलापूर्ति करने के लिए साबरमती नदी में उदयपुर के देवास नामक स्थान पर 11.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग निकाली गई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती के तट पर स्थित है। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। पश्चिमी बनास, अरावली के पश्चिमी ढाल के सिरोही के नया सानवरा गांव से निकलती है और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सूकड़ी, कोहलन, दारवेल इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। गुजरात का प्रसिद्ध शहर दीसा इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये थी अरब सागर तंत्र की मुख्य नदियाँ।